हाय दोस्तों, आप लोग सभी को एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों, आज कोलकाता में तूफान आने का फोरकास्ट है। देखें कितना सच होता है। देखिए, पेड़ रह रह के हिल रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, फिर रुक रहा है। हवा चल रहा है सुबह सुबह से, तो ये देख के लग रहा है कि सही में फोरकास्ट सच निकलेगा। लेकिन गर्मी वैसे ही है दोस्तों। और तूफान क्या है दोस्तों, इतना गर्मी के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का बूंदाबांदी हो, बारिश हो हल्का फुल्का, वही काफ़ी है दोस्तों। आजकल तो ऐसा मौसम ऐसा होता है ना, या तो नहीं कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बारिश नहीं हो रही तो नहीं हो रही है। अब जब जब हो रही तो इतनी हो रही कि तबाही मचा दे रही है। और तूफ़ान का भी वही हालत है दोस्तों। इतना गर्मी रहती है, बिल्कुल बंद, इतना हवा का ना कोई नाम निशान ही नहीं रहती है। गर्मी से परेशान लोग बाहर टेरेस गार्डन में बैठ भी नहीं पाते, पंखा के नीचे रूम में ही बैठना पड़ता है क्योंकि हवा ही नहीं चलती है ठीक से। पहले ज़माना में क्या होता था, लाइट की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, तो लोग सुबह शाम गर्मी के दिनों में गार्डन में छत में बैठा करते थे। और गांव में तो ऊपर छत में ही खटिया बिछा के सब सोया करते थे क्योंकि हवा बहुत अच्छा चलती थी दोस्तों। अच्छा लगता था। गर्मी बस दोपहर में थोड़ा सा धूप में ही लगती थी, नहीं तो हवा चलने लगती थी। अब तो गांव बोलिए शहर बोलिए, हवा जैसे हवा तो कहाँ उड़ गई पता नहीं, हवा ही नहीं चलती है। और अगर चली भी तो गरम गरम हवा वैसा चलती है। का पता दोस्तों, कुदरत का नियम भी बदल गई है और उसके पीछे जिम्मेवार इंसान ही है दोस्तों। उन्होंने ही प्रकृति के साथ इतना छेड़खानी करके रख दिया ना, अब प्रकृति भी बौखला गई है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतने सारे घर बिल्डिंग बन गए हैं, तो एक दूसरे के घर आपस में धूप हवा ये हो ब्लॉक हो जाते हैं दोस्तों। तो एक घर से ब्लॉक होके दूसरे घर में हवा नहीं जाती है, धूप नहीं आती है। और रोड में गाड़ी घोड़ा इतना बढ़ गए हैं दोस्तों, उनसे निकलने वाली धुआं साउंड ये सब के पोल्यूशन इतना है कि पूरा वातावरण में ही ये फैल गए। तो उससे जो उमस गर्मी होती है वो अलग बात है। पता है दोस्तों, ये प्रकृति मतलब आजकल का ज़माने का जो हम लोग हैं ना, लोग आजकल के लोग वो ना प्रकृति को ज़रा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, उससे छेड़खानी करते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में बड़े बड़े कमर्शियल भवन बन गए हैं क्योंकि सबको तो पैसा चाहिए होता है। और सब अब इसमें किसी का गलती भी नहीं है दोस्तों। सबको अपना अपना ज़िंदगी को संवारना है तो पैसा के लिए सब करते हैं। पेट काट के घर बनाते हैं, बड़े बड़े होटल खोलते हैं, तो कहाँ से होगा। प्रकृति भी नाराज़ हो ही जाती है ना। पहले ज़माने में लोग प्रकृति का पूजा किया करते थे दोस्तों। हमारे पूर्वज लोग उस वक्त क्या कोई धर्म जाति नहीं होता था दोस्तों, कोई भगवान को लोग नहीं मानते थे, प्रकृति का पूजा करते थे। बताइए उस ज़माने में कितने समझदार लोग हुआ करते थे, कितने इंटेलिजेंट। अभी हम लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं ना, बेकार है दोस्तों। प्रकृति का पूजा करते थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, बस प्रकृति का पूजा। क्योंकि प्रकृति का पूजा करना जायज़ भी है। प्रकृति हमें खाने देती है, रहने के लिए जगह देती है, हर चीज़ देती है, हर सुख सुविधा हम लोग प्रकृति से ही पाते हैं कुदरती तौर पे। तो प्रकृति का पूजा करना जायज़ भी था और करते भी थे पहले के लोग। और उस वक्त के लोग सुखी और संपन्न थे भी हर तरह से। उन लोग के लाइफ में उतने तकलीफ़ नहीं हुआ करती थी। वो लोग उतने, आज के ज़माने में जैसे हम लोग है, बहुत सारी चीज़ है, हम लोग के पास पैसा है, बहुत सारे मटेरियल्स थिंग्स है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सुख सुविधा का सामान है, लेकिन खुशी कहाँ। उस ज़माना में जो प्रकृति के बीच में रह के लोग खुशी होते थे, खुश होते थे, वो अभी कहाँ। तो प्रकृति को खुश रखते थे पहले के आदमी लोग, तो अपने भी खुश रहते थे। और अभी के आदमी लोग ने प्रकृति को बहुत नाराज़ किया है दोस्तों, बहुत ही नाराज़ किया है। तो हम लोगों को
इस तरह से बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें हमारा ही कसूर है। अब देखिए, अब वही उसी का नतीजा देखिए, तूफ़ान आती है तो इतना तूफ़ान आती है कि सारा बर्बाद, घर, लोगों के घर और बहुत सारा चीज़ नुकसान करके चली जाती है। बाढ़ आती है तो वैसे ही खेत मतलब जितने भी ज़मीन जायदाद है वो नुकसान कर देती है। बारिश होती है तो वैसे ही फसल सब, फल फसल सब नुकसान कर देती है। तो ये सब प्रकृति को अनादर करने का नतीजा है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। तो आप लोग मेरे बात से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।